आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीमार शख्स रमज़ान की बरकत कैसे हासिल करे जो बीमारी की वजह से रोज़ा न रख सकें, और रमज़ान के फ़ज़ाइल से कैसे मुस्तफ़ीद हों। ज़ियाउर रहमान हंगू से हदीस में आता है कि जो शख्स किसी इबादत में मशगूल था, मामूल था उसका, फिर बीमारी की वजह से वो इबादत नहीं कर पाया, तो अल्लाह उस बीमारी में भी उसका वो अमल लिख रहे होते हैं। तो अगर कोई शख्स हमेशा रमज़ान में रोज़े रखता है, उसका मामूल है, एक रमज़ान ऐसा आया जिसमें बेचारा बीमारी की वजह से रख नहीं पा रहा, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको रमज़ान के रोज़ों का सवाब देंगे, क्योंकि वो बेचारा तो उसका तो मामूल था। तो इसलिए इसमें टेंशन की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि वो दूसरी इबादत तो कर सकता है, अगर रोज़ा नहीं रख सकता तिलावत कर ले, कुछ नहीं अल्लाह का नाम ले ले, तस्बीह हाथ में लेके सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ ले, सुबहान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, तो रमज़ान में और बहुत सारे तरीक़ों से वो इबादत करके रमज़ान की बरकतें हासिल कर सकता है, सदका व खैरात कर सकता है। वो गर्दो गुबार हलक में चला जाए तो रोज़े का हुक्म। गर्दो गुबार हलक में जाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं, और इसका पता कैसे चलेगा। दानियाल अमीन कराची से। दानियाल अमीन साहब, कराची में तो गर्दो गुबार ही हलक में जाता है, पकोड़े तो बाद में जाते हैं। सारा दिन रोज़ेदार के मुंह में गर्दो गुबार, धूल मिट्टी ही जाती है। अगर गर्दो गुबार के मुंह में जाने से रोज़ा टूट जाता तो कराची में किसी का भी रोज़ा ना होता। तो हाँ, जानबूझकर गर्द पेट में ना लेके जाएं कि मिट्टी में जा के उसको सूंघ रहे हैं ताकि गर्द अंदर जाए, इस अमल से तो रोज़ा टूटेगा। लेकिन नॉर्मली चलते फिरते जो हवाएं चलती हैं और मिट्टियाँ उड़ उड़ के आपके नाक में हलक में जाती हैं, तो उसके जाने से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे आपको जाते हुए महसूस भी हो जाए, फिर भी नहीं टूटता। जान कर ना लेके जाएं आप। रोज़े में बार बार कुल्ली करना, रोज़े में बार बार कुल्ली करना ताकि हलक गीला रहे, क्या ये सही है? अबू सुल्तान सऊदी अरब से। हलक गीला करने के लिए तो गरारा करना पड़ता है, वो रोज़े में जायज़ नहीं है, लेकिन कुल्ली करना जायज़ है, चाहे ताकि जो है प्यास की शिद्दत में कमी हो जाए। तो इस नीयत से आप बार बार कुल्ली कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। रोज़े में खाना बनाते हुए नमक चखना, क्या रोज़े की हालत में खाना बनाते हुए नमक या मिर्च चख सकते हैं जबकि फौरी तौर पर कुल्ली कर ली जाए? उम्मे तलहा यूके से। मकरू अमल है, नापसंदीदा अमल है, लेकिन अगर खाने के ख़राब होने का, बेड़ा गर्क होने का ख़तरा है कि मियाँ साहब को गुस्सा आ जाएगा, उनका मीटर घूम जाएगा, बच्चे प्लेटें उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, अम्मी ये क्या कर दिया आपने, हलवा ऐसा बनाया उसमें तो चीनी नहीं है, चीनी की बजाय नमक डाल दिया आपने, या नमक बहुत कम डाल दिया जाता है तो भी जायका ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा खाने में नमक तेज़ पड़ जाता है और मियाँ साहब ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, खा के उनकी खोपड़ी और उनकी सेटिंग आउट हो गई, सारा इफ्तारी का ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ऐसा ख़तरा अगर मौजूद हो तो फिर खातून नमक चख सकती हैं। तो खाना पकाते हुए थोड़ा सा मुंह पे ज़बान पे रख के फ़ौरन थूक दें और अच्छी तरह कुल्ली कर लें, तो इसकी गुंजाइश है। रोज़े में शुगर टेस्ट करना, क्या रोज़े में शुगर टेस्ट कर सकते हैं? नीस क्या किसी को मजबूरी की हालत में खून दे सकते हैं? ईशा कुरैशी, जी हाँ, शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं और खून भी दे सकते हैं, रोज़ा इससे नहीं टूटता। खून दे भी सकते हैं, खून ले भी सकते हैं। रोज़े में ड्रिप लगवाना, अगर कोई बीमार हो जैसे टाइफाइड, जिसका कोर्स ये होता है कि रोज़ाना सुबह शाम एक एक ड्रिप लगानी पड़ती है, तो क्या रोज़े की हालत में ड्रिप लगाई जा सकती है? यासिर, जी हाँ लगाई जा सकती है। यासिर साहब, रोज़े में दौरान गुस्ल नाक में कितना पानी पहुँचाएं? एक आलिम ने फरमाया कि गुस्ल वाजिब हो तो रोज़े में भी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, और एक आलिम ने कहा कि रोज़े में पानी नाक की नरम हड्डी तक ना पहुँचाना मसनून है। तो इसमें सही तरीका क्या है? नाक की नरम हड्डी तक तो पानी पहुँचाना लाजमी है ना, तो चाहे रोज़ा हो या ना हो, जब गुस्ल फ़र्ज़ है आप पर तो हल्का सा पानी को अंदर लेके जाएं, वो नाक की नरम हड्डी तक आराम से पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, वहमी लोग ज़ोर लगा के दिमाग में पानी पहुँचा देते हैं, तो हल्का सा बस खींच लें, इससे आराम से पानी पहुँच जाता है, वहम ना करें इसमें। रोज़ा रखने की दुआ का हुक्म, रोज़ा रखने की जो दुआ मशहूर है वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, क्या ये दुआ हदीस से साबित है? हमीद खान, नहीं जी, हदीस से साबित नहीं है, बस दिल में इतनी नीयत काफ़ी है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। इस्तिहाज़ा में रोज़े और नमाज का हुक्म है। इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन 10 रात है। इस मुद्दत में रोज़ा नहीं रखते
اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے۔ کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی، 6 دن خون آیا، تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے، اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے، 6 دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں۔ 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون، 8ویں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی خون آیا، اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے خون بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے، تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا، اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا، تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا خون ہے، اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے، پاکی کے دن سمجھے جائیں گے، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو۔ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض، اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام، اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامعۃ الرشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو۔ وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس میں خواتین حیض و نفاس کے مسائل پڑھیں، اور مردوں کے مسائل بھی ہیں، خواتین کے مسائل بھی ہیں۔ پہلے وہ بہت مشکل تھی، اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے، اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، روزے ضائع ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔